जातिगत जनगणना के मुद्दे को विपक्षी गठबंधन। इंडिया लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही थी। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना को लेकर सियासी बिसात बिछाने में जुटा हुआ था, लेकिन अब ये इंडिया के घटक दलों के बीच सिर्फ तकरार ही नहीं बल्कि गठबंधन के गले का फांस भी बन रहा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने जातिगत जनगणना के पक्ष में कोई भी सुझाव नहीं दिया। ऐसे में ममता के स्टैंड से विपक्षी गठबंधन के घटक दल हैरान हैं, जिसके चलते सवाल उठ रहा है कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ सकती है। हिंदी पट्टी की विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को पिछड़ा और दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करना चाहती है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। मंडल पॉलिटिक्स से निकले नेता और राजनीतिक पार्टियां जातिगत जनगणना को लेकर सियासी ताना बाना बुन रही है। बिहार में नीतीश की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार जातिगत सर्वे करवा रही है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मांग को लगातार अपने प्रदेश में उठा रहे। कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जातिगत जनगणना होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया की डिनर पार्टी में गठबंधन के घटक दल चाहते थे कि जातिगत जनगणना को लेकर एक प्रस्ताव पास किया जाए, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इसके लिए तैयार नहीं हुई। खड़गे के घर में हुई बैठक में टीएमसी से डेरेको ओब्रायन शामिल हुए थे और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं है। टीएमसी के स्टैंड और ममता के अड़ियल रवैये से जेडीयू सपा आरजेडी के नेता हैरान है। खड़गे के घर हुई बैठक में कोई अहम फैसला नहीं हो पाया। खड़गे के घर बैठक खत्म होने के बाद सपा, जेडीयू, आरजेडी और एनसीपी के नेताओं की आपसी बातचीत हुई। इन सभी दलों के बीच तय हुआ कि अगर इस मामले में जल्द कोई फैसला नहीं किया गया तो फिर 14 सितंबर को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हर हाल में कोई फैसला करना पड़ेगा। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सपा, जेडीयू, जेएमएम, आरजेडी, एनसीपी, डीएमके और कांग्रेस एकमत है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ममता बनर्जी को जातिगत जनगणना से विरोध क्या है। बंगाल में भले ही ये उनके लिए कोई मुद्दा ना हो, पर बिहार और यूपी जैसे राज्य के लिए ये बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में सबसे पहले इस मुद्दे को नीतीश कुमार ने उठाया था। बिहार के मुख्यमंत्री ने मुंबई में कहा था कि हम सब लोगों को इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रस्ताव पास करना चाहिए, जिससे देश में बड़ा सियासी संदेश जाएगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी कहा था कि जातिगत जनगणना के एजेंडे पर हम बीजेपी को घेर सकते हैं। तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हम तो पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के नारे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी तब कहा था कि एनडीए में भी कई पार्टियां जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी इसके पक्ष में थे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी जातिगत जनगणना पर राजनीतिक प्रस्ताव के हक में है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि जातिगत जनगणना के बारे में वो बहुत ज्यादा नहीं जानती है, उन्हें पहले इस मामले को समझना होगा, तभी कोई फैसला कर पाएगी। उनके विरोध पर विवाद बढ़ गया है। फिर कांग्रेस ने बीच बचाव किया और तय हुआ कि अगली बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और तब तक ममता बनर्जी को भी इस केस को समझने का समय मिल जाएगा। हालांकि इसके बावजूद जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने ममता बनर्जी पर दबाव बनाए रखा। इससे नाराज होकर ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर हाजिर रही। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि इसकी क्या आवश्यकता है। ये 1-2 राज्य और पार्टियों का मुद्दा हो सकता है, पर विपक्षी एकता का मुद्दा ये नहीं है।